मध्य प्रदेश की करेंगे और मध्य प्रदेश की खबरों को जानेंगे, जहां सरकार वस्त्र उद्योगों के विस्तार को तेजी लाने के लिए लगातार फोकस कर रही है। तो वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। और भी कई रोचक खबरें हमारे रिपोर्टर आपके शहर के जो हमारे सहयोगी हैं वो लेकर आने वाले हैं। और दिन भर क्या कुछ खास हुआ है मध्य प्रदेश में, वो इन रिपोर्ट्स में देख लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार वस्त्र उद्योगों के समग्र विकास और विस्तार के लिए तेजी से काम कर रही है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र सम्मेलन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टेक्सटाइल उद्योग नीति, आधुनिक अनुकूल वातावरण, निवेश अवसरों और राज्य में उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। सम्मेलन में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल रहे। सम्मेलन में कपड़ा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, नवाचार, कौशल विकास, आधुनिक मांग के अनुसार वस्त्र उत्पादन और राज्यों के बीच सहयोगात्मक मॉडल पर विचार विमर्श हुआ। सम्मेलन में राज्यों के बीच परस्पर अनुभवों का आदान प्रदान हुआ और वस्त्र क्षेत्र में नई साझेदारियों का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ये सम्मेलन मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी राष्ट्रीय नवाचारी पहलों को और मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश का वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। तो देखिए, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर के वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। साल 2019 के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में नियुक्त हुए उन तमाम कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग का 12 दिसंबर 2019 का जारी सर्कुलर रद्द कर दिया है। यह वही सर्कुलर है जिसके चलते सरकार की नई भर्तियों में कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% सैलरी दी जाती थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए न सिर्फ प्रोविजन पीरियड में वेतन कटौती का सरकारी आदेश रद्द कर दिया है, बल्कि राज्य सरकार को यह आदेश भी दिया है कि वो उन तमाम कर्मचारियों को वेतन कटौती की राशि एरियर्स के रूप में वापस करे जो उनकी सैलरी से प्रोविजन पीरियड के दौरान काटी गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जब नियुक्ति के साथ ही सरकारी कर्मचारी से पूरा काम लिया जाता है तो फिर उन्हें पूरा वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। प्रोविजन पीरियड के नाम पर कटौती की गई इस राशि को अब सरकार को वापस भी करना होगा। निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने हाल ही में सरकारी नौकरी को ज्वाइन किया था। कैमरामैन रवि के साथ योगेश कुमार, विस्तार न्यूज। रीवा डीजे कोर्ट को एक मेल मिलता है जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच जाता है। कोर्ट के द्वारा ये जो मेल मिलता है उसमें ये कहा जाता है कि बम से रीवा जिला न्यायालय को 2:30 पे उड़ा दिया जाएगा। रीवा में गुरुवार को नए जिला कोर्ट भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रिंसिपल डीजे ने यह मैसेज एसपी को फॉरवर्ड किया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। धमकी भरा ईमेल सुबह 8 बजे मिला था, जिसमें दोपहर 2:30 बजे तक की मोहलत दी गई थी। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड की टीम कोर्ट परिसर पहुंची। कोर्ट परिसर के चारों तरफ को घेर लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। वकीलों के चेंबर खाली करा दिए गए। कोर्ट परिसर में मौजूद कर्मचारियों, वकीलों और अन्य लोगों को बाहर किया गया। आम लोगों की आवाजाही पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई ताकि तलाशी अभियान के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं कोर्ट के द्वारा और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और तमाम वकीलों को भी यह कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी एहतियात बरतना चाहिए वो बरते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पहली बार किसी मरीज को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं, ये देख सकते हैं आप। ये मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में पहली बार किसी मरीज को एयरलिफ्ट किया गया है। 21 साल की कीर्ति चंदेल गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। ट्यूमर की गंभीर बीमारी के चलते कीर्ति चलने फिरने में असमर्थ है। कीर्ति का उपचार डिंडोरी जिला अस्पताल में चल रहा था, जहाँ से डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए भोपाल एम्स रेफर किया गया है। आज पीएम-श्री योजना के तहत एयर एम्बुलेंस की मदद से कीर्ति को डिंडोरी से भोपाल एम्स भेजा गया है। डिंडोरी जिले में पहली बार हुए इस एयरलिफ्ट ऑपरेशन को स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर उन्नत चिकित्साएं सुविधाएं मिल पाएंगी। उपचार रायपुर में भी हुआ था, आज जिला अस्पताल में उपचार चल रहा था। उसके पिता मजदूर है, जिसे अब एयरलिफ्ट करके भोपाल एम्स भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, 10 बजे पहुंचे और 10 से 6 अपना दफ्तर पे काम करें।
भोपाल में अधिकारी और कर्मचारी सीएम के निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सीएम मोहन यादव अधिकारियों और कर्मचारियों की लेट लतीसी पे नाराज चल रहे थे। उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया था कि 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तरों में रहना होगा, लेकिन जब विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थिति पूरी तरह से उलट नजर आई। मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आए। ऑफिस पहुंचने का समय 10 बजे है, लेकिन 10 बजे के बाद भी कई अधिकारी कर्मचारी ऑफिस से नदारद रहे। वहीं नगर निगम कार्यालय में भी अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी खाली दिखाई दे रही है। इधर नगर निगम में अधिकारी और कर्मचारियों को लेट पहुंचने पर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान सामने आया है। किशन सूर्यवंशी ने साफ साफ कहा कि जनता की सेवा करने में जो भी लापरवाही करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों की यदि बात करें तो अभी भी मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाते, अपनी मनमानी करते अधिकारी और कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक बालाघाट जिले में धान खरीदी की जा रही है। ऐसे में केंद्रों पर बड़ी संख्या में जो किसान है समर्थन मूल्य पर अपने धान बेचने पहुंच रहे हैं। 10 लाख से अधिक कुंटल धान जो है केंद्रों पर पड़ी हुई है और उनका परिवहन नहीं हो रहा है। बालाघाट में 1 दिसंबर से शुरू ही समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है, जो कि 20 जनवरी तक चलेगी। लेकिन परिवहन नहीं होने के कारण किसानों से खरीदी गई लाखों क्विंटल धान अभी भी जिले भर के केंद्रों में खुले में रखी है। ऐसे में परिवहन नहीं होने से जिन किसानों ने धान बेचा है उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धान का उठाव नहीं होने के चलते केंद्र प्रभारी भी परेशान है। हालांकि बालाघाट कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के भीतर धान का परिवहन 90% से अधिक हो जाएगा। अब देखना होगा कि कितने जल्द धान को लेकर के परिवहन में रफ्तार आती है, क्योंकि बालाघाट कलेक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाए। राजधानी भोपाल में अमन कॉलोनी में इन दिनों ईरानी डेरा के बदमाशों का जमकर आतंक है। कई राज्यों की पुलिस भी राजू ईरानी सहित कई बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। भोपाल की अमन कॉलोनी स्थित कुख्यात ईरानी डेरे से पकड़े गए बदमाशों को कोर्ट से रिहा कर दिया गया है। 14 लोगों को जमानत मिली है, जिसमें चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिनकी मौत हो चुकी उनको जमानतदार बनाया गया, मृतकों की जगह दूसरों को खड़ा करके जमानतदार बनाया गया। इससे पहले भी ईरानी डेरे में लंबे समय से ठगी, लूट, फर्जीवाड़ा, नकली पहचान पर संगठित अपराध का अड्डा बन चुका है। इस मामले में भोपाल के करीब 150 जवानों ने एक साथ मिलकर पिछले दिनों छापेमारी करते हुए पुरुष और महिलाओं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों में एक लीडर है राजू ईरानी, जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को ईरानी डेरे से दबिश के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, CPU, पेन ड्राइव मिले हैं। अभी इनका परीक्षण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस डिवाइस का इस्तेमाल ईरानी चोरी के दौरान मोबाइल सिक्योरिटी का लॉक तोड़ने के लिए करते थे। पिछले दिनों कार्रवाई हुई है, तो ये भरोसा है कि बड़ी स्तर पे एक बार फिर से कॉम्बिंग गश्त के जरिए एक्शन हो सकता है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे राज्यों से आई पुलिस को कितनी सफलता मिलती है। सीधी जिले के रामपुर नैतिक तहसील अंतर्गत कोड़ी स्कूल जो प्राथमिक पाठशाला है, वहाँ पे बच्चों के मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिला। सीधी के ग्राम पंचायत पोंडी में स्कूली बच्चों को 20 दिनों से मिड डे मील नहीं मिल रहा है। बच्चों की थाली में खाना नहीं, सड़ा गला भोजन परोसा गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने इसकी शिकायत की। हेडमास्टर की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में दिखा। जांच टीम भी बनाई गई, लेकिन जांच सिर्फ फाइलों में ही हुई। प्रधान अध्यापक का कहना है कि तय मेनू का पालन नहीं हो रहा है। गुणवत्ता की जांच नाम की कोई चीज नहीं है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि समूह संचालक का कहना है कि पूर्व में विद्यालय हेडमास्टर के द्वारा कमीशन मांगा जा रहा था, जो मेरे द्वारा देने से इनकार कर दिया गया। इसलिए हमारे समूह के विद्यालयों को हटाने को लेकर इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या बच्चों को न्याय मिल पाता है, क्या बच्चे स्कूल का भोजन, मध्याह्न भोजन करते हैं, या समूह संचालक को वहां से हटाया जाता है।